विवेक जी, आज के मुद्दे पर आपकी टिप्पणी क्या है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा विवेक भैया। हाँ 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 संजय जी, ये बहुत पेचीदा मामला है। शीतल सिंह ने पूरी तरह से, मुझे लगता है, जैसी स्थिति है उसके उसकी वो पूरी समझा दी है। मैं कुछ बातें ऐड करूंगा। देखिए, ऐसा है कि सैम पिट्रोडा कह रहे हैं कि हैक किया जा सकता है। कांग्रेस ने ऑफिशियली कहना चाहिए। सैम पिट्रोडा के कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं कहती? बाकी पार्टियां जो है कांग्रेस के जितने भी पार्टनर्स है वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि सारे कन्विंस्ड है कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो कह रहे हैं। तभी तो नहीं कह रहे इसके बारे में कुछ। जब सत्ता में थे तब कन्विंस थे, अब सत्ता के बाहर जाके कैसे हम कहेंगे कि भाई हम ईवीएम को विरोध करते हैं? क्योंकि अगर वापस सत्ता में आते हैं तो क्या आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे? इसके बारे में मुझे लगता है कि आप इनके अंदर जो भी वो सोच रहे हैं वो पक्का यही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे इसकी धांधली नहीं हो सकती। जो अनिल सिन्हा जी ने कहा वो बात सच है कि धांधली जो हो सकती है वो इलेक्टोरल लिस्ट में हो सकती है। और इसका जो प्रमाण है वो अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बंगाली प्रोफेसर है, उन्होंने इसका प्रमाण दिया है। तो बीजेपी इलेक्टोरल रोल में बिल्कुल धांधली करती है, इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं। ईवीएम के बारे में मुझे पता नहीं, ईवीएम के बारे में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहां तक उसके बारे में तथ्यों की बात है, कई बार इसके ओपन चैलेंजेस दिए जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। जर्मनी में जो बंद हुआ ईवीएम, वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसलिए बंद हुआ। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई जजमेंट आया ही नहीं अभी तक। और ये ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में ये मामला आया है, उससे पहले से मामला चल रहा है। मोदी सरकार के आने पर ये मामला चल रहा है, ऐसा नहीं है। और उसमें दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है संजय जी कि इस तरह का नैरेटिव जो है ईवीएम के खिलाफ, ऐसा एक मानने वाला एक तबका है कि ये वो कहते हैं कि भाई जिस तरह का एक नैरेटिव इसलिए भी बनाया जाता है कि ईवीएम पे लोगों का, ईवीएम पर का विश्वास जो है उड़ जाए और कई लोग जो हारने वाली पार्टी है उसके पक्ष में मतदान ही ना करे। अभी हम कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं और वो मत अगर बीजेपी की तरफ जा रहा है तो हम वोट क्यों दें? इस तरह का एक माइंडसेट बनाने की भी एक कोशिश है, ऐसा मानने वाला भी एक तबका है। तो उसमें भी दम है, उस बात में भी दम है। तो ईवीएम के खिलाफ नैरेटिव बनाना ये हो सकता है कि सत्ता पक्ष के फेवर में जाता हो कि ईवीएम के ऊपर अविश्वास निर्माण किया जाए। तो क्यों, अच्छा, ईवीएम के ऊपर आपका अविश्वास है तो आप ये सारा इलेक्शन कैंपेन क्यों कर रहे हैं? अगर आप कितना भी आप कुछ कर ले, आप जितना भी जद्दोजहद आप कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा दिए इलेक्शन के लिए, लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है ऐसा आपको लगता है तो फिर ये सब करने का मतलब क्या है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि एग्जैक्टली क्या स्टैंड लिया जाए। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन ने स्टैंड भी ले लिया कि ईवीएम नहीं चाहिए तो सरकार बगैर ईवीएम के इलेक्शन करा देगी, और आप इलेक्शन में अगर आपने ये स्टैंड ले कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी बला से, आप पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? वो पार्लियामेंट चला रहा है, वो बिल पास कर रहे हैं, वो इलेक्शन ले लेंगे, जितनी भी पार्टियां उनके साथ में है वो इलेक्शन में आ जाएगी, वो इलेक्शन ले लेंगे, एक तरफा कर लेंगे और अपनी जीत को और जबरदस्त तरीके से 400 पार हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो इलेक्शन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे वो। तो इसलिए इस तरह की कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। और एक सिर्फ पॉसिबिलिटी ये है कि 10 साल पहले का ईवीएम और आज का ईवीएम, इसमें फर्क ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आया है, तो कोई भी मशीन स्टैंड अलोन भी क्यों ना हो, उस स्टैंड अलोन मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में तथ्यों को रखा जाना चाहिए और साइंटिस्ट जो है वो उनकी मदद से इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टैंड अलोन मशीन को भी क्या उसमें गड़बड़ की जा सकती है, ये होना चाहिए एक। और बैलेट पेपर से तो मुझे नहीं लगता कि फिर से वापस इलेक्शन अभी हो सकता है। बैलेट पेपर से इलेक्शन इस देश में होना, ये जैसे अनिल सिन्हा जी ने कहा, उस तकलीफ को वापस लाने वाली बात होगी। मैं सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, इलेक्टोरल रोल्स के बारे में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। और उसमें एक हो सकता है कि अगर मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, मैं वोटिंग को जाता हूं, वहां मेरा नाम नहीं है, पहले था, लेकिन जब मैं वोटिंग में
वोटिंग के लिए गया तब मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नंबर जारी किया जाए, फोन नंबर, जिसपे आप मिस्ड कॉल दें। किसी भी बूथ पर अगर 0.01% भी मिस्ड कॉल्स जाते हैं, जितने भी 100 लोग हैं उसमें से अगर एक का भी मिस्ड कॉल जाता है तो उस बूथ पर इलेक्शन री इलेक्शन होगा। इस तरह की आप परसेंटेज डिसाइड कीजिए कितने परसेंट, उस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोल रोल वाला जो लफड़ा है वो परमानेंटली बंद हो जाए। तो ये हो सकता है, ये मेरे ख्याल से वाजिब एक डिमांड होगी, उस पर विचार होनी चाहिए।